Morning student, I am Meenu, your computer teacher, and I will explain class 2nd chapter 4 द कीबोर्ड एंड इट्स फंक्शन। इस चैप्टर में हम कीबोर्ड और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। 3 कंसेप्ट पढ़ेंगे इसके अंदर हम। फर्स्ट अल्फ़ाबेट की, सेकंड नंबर की, थर्ड स्पेशल की। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ने से पहले हम कीबोर्ड के कुछ यूजेस और की के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। ये कीबोर्ड होता है और आपने सभी ने देखा होगा ऑलरेडी, ठीक है। Q to M जितनी भी कीज़ होती हैं इसे हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट कीज़। इन्हें अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं बट ये अल्फ़ाबेट ऑर्डर में नहीं होती है। लाइक Q W E R T Y ये अल्फ़ाबेट होती हैं बट अल्फ़ाबेट ऑर्डर में नहीं होती है। अल्फ़ाबेट की के ऊपर ठीक ऊपर जो कीज़ होती हैं इन्हें हम बोलते हैं नंबर कीज़। नंबर की 2 जगह प्लेस होती हैं। पहले होती है अल्फ़ाबेट की के ऊपर, सेकंड होती है अल्फ़ाबेट की के राइट साइड। जो राइट साइड अल्फ़ाबेट की के नंबर कीज़ होती हैं उसके ऊपर एक की होती है, उसे बोलते हैं नम लॉक की। नम लॉक की राइट साइड वाली नंबर की को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। ये कीज़ होती हैं जिसमें एरो बने हुए हैं, इसे हम एरो कीज़ बोलते हैं। ये डाउन के लिए, ये अप के लिए, ये लेफ़्ट और ये राइट। ये कर्सर को लेफ़्ट राइट या फिर अप डाउन मूव करने के लिए यूज़ की जाती है। इसे हम बोलते हैं फंक्शंस की। क्या बोलते हैं? फंक्शंस की, ठीक है। इसके काफ़ी सारे यूज़ होते हैं। नेक्स्ट होती है स्पेशल की। स्पेशल कीज़ किसे कहते हैं? नंबर्स कीज़ के ऊपर जो सिंबल्स बने हुए हैं इन्हें हम बोलते हैं स्पेशल कीज़। इस की का यूज़ हम शिफ्ट दबा के करते हैं। शिफ्ट को प्रेस करेंगे और इन की का यूज़ करेंगे। तो ये कौन सी कीज़ होती हैं? इसे बोलते हैं हम स्पेशल कीज़। उसके बाद आता है स्पेस बार की। 2 वर्ड्स के बीच स्पेस देने के लिए हम स्पेस बार की का यूज़ करते हैं। ये लंबी कीज़ होती है, इसे लॉन्गेस्ट की बोलते हैं, जो कि कीबोर्ड में 2 वर्ड के बीच स्पेस देने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट की होती है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की का यूज़ हम किसी भी लेटर को कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम इस कैप्स लॉक को एक बार प्रेस करेंगे तो ये लेटर्स हमारे कैपिटल वर्ड लेटर में टाइप होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन हम इसे दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये स्मॉल में टाइप होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं बैक स्पेस की एंड डिलीट की। दोनों की का जो यूज़ होता है वो सेम होता है, लेकिन डिफरेंस इतना होता है जो बैक स्पेस की है ये राइट साइड वाली जितनी मिस्टेक होती है उन्हें रिमूव करती है, और जो लेफ़्ट डिलीट की होती है वो लेफ़्ट वाली जो मिस्टेक्स होती हैं उन्हें रिमूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आते हैं एंटर की। एंटर की कीबोर्ड में 2 जगह प्रेजेंट होती है, एक अल्फ़ाबेट की के बगल में और सेकंड होती है नंबर की के तरफ, ठीक है। दोनों का यूज़ सेम होता है, ठीक है। इसका यूज़ जो होता है वो कर्सर जो होती है उसे सेकंड लाइन पर मूव करने के लिए यूज़ की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड दिस चैप्टर। अ कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। विदाउट कीबोर्ड हम मॉनिटर पे वर्क नहीं कर सकते। इट इज़ मेनली यूज टू गिव इनपुट इनटू अ कंप्यूटर। इसका जो यूज़ होता है वो किस चीज़ के लिए होता है? इनपुट देने के लिए होता है। जब तक हम कंप्यूटर में कोई भी इनपुट नहीं देंगे तो कंप्यूटर हमें आउटपुट रिजल्ट नहीं देता है। इट हैज़ मैनी डिफरेंट की। इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की कीज़ होती हैं। वी टाइप लेटर, नंबर्स एंड सिम्बल्स विद द हेल्प ऑफ दीज की। इस कीज़ की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं? लेटर्स, नंबर्स, सिम्बल्स वगैरह हम टाइप कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़ इन अ कीबोर्ड। फर्स्ट आते हैं हम अल्फ़ाबेट कीज़। द कीज़ आर लेटर A to Z आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट की। जो कीज़ होती हैं वो जो A to Z होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट कीज़ बोलते हैं। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ बट दे आर नॉट प्लेस्ड इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये कीज़ अल्फ़ाबेटिकल होती हैं बट ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में नहीं होती हैं। दीज की कैन बी यूज टू टाइप लेटर, वर्ड्स एंड सेंटेंस। इन कीज़ का यूज़ किस चीज़ के लिए होता है? अल्फ़ाबेट कीज़ का यूज़ होता है लेटर टाइप्स करने में, वर्ड्स टाइप्स करने में एंड सेंटेंस टाइप्स करने के लिए होता है। सेकंड हम आते हैं नंबर की पर।
देयर आर 10 नंबर की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड्स के अंदर जो नंबर्स की होती हैं वो 10 नंबर्स कीज़ होती हैं। द नंबर्स कीज़ हैव नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 ऑन दैम। इसमें जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 पर फिनिश होते हैं। 0 से स्टार्ट होकर 9 पर फिनिश होते हैं। दे आर यूज टू टाइप न्यूमेरिक डाटा लाइक नंबर्स, फ़ोन नंबर्स, रोल नंबर्स, पेज नंबर्स, हाउस नंबर एक्सेट्रा। ये सब टाइप करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, नंबर्स कीज़ का यूज़ करते हैं, लाइक एज नंबर्स, फ़ोन नंबर्स, रोल नंबर्स, पेज नंबर, हाउस नंबर। ओके, नेक्स्ट देयर आर 2 सेट ऑफ नंबर की प्रेजेंट ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर 2 टाइप्स की प्रेजेंट होती हैं। वन इज़ प्रेजेंट अबव द अल्फ़ाबेट की एंड द सेकेंड इज़ प्रेजेंट ऑन द राइट ऑफ द कीबोर्ड। फर्स्ट सेट जो होता है वो अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर होता है और सेकंड सेट कहाँ होता है, राइट साइड होता है। अल्फ़ाबेट कीज़ के राइट साइड होता है, दोनों का वर्क एक ही होता है। द सेट ऑफ नंबर की ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल की। जो कीज़ हमारे राइट साइड होती है, किसके, अल्फ़ाबेट कीज़ के राइट साइड होती है, उसे हम बोलते हैं नंबरिक की। नम लॉक की इज़ यूज टू लॉक और अनलॉक द न्यूमेरिक कीबोर्ड। यानी कि जो राइट साइड कीज़ होती हैं, नंबर कीज़, उसके ऊपर एक की होती है जिसे हम बोलते हैं नम की, नम लॉक। इसका यूज़ किस चीज़ के लिए होता है, नंबर कीज़ को लॉक और अनलॉक करने के लिए नम लॉक का यूज़ किया जाता है। थर्ड हम आते हैं स्पेशल कीज़ पर। स्पेशल कीज़ आर द डिफरेंट सिंबल लाइक, यानी कि स्पेशल कीज़ में अलग अलग टाइप्स के सिंबल्स होते हैं। There are some more keys on the keyboard, shows and special keys. Let us learn about them. First हम आते हैं स्पेस बार पर। स्पेस बार तो ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, स्पेस बार कंप्यूटर में भी देखा होगा। एक बहुत लंबी की होती है जिसका यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, 2 वर्ड के बीच स्पेस देने के लिए। स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। बहुत लंबी की होती है कीबोर्ड के अंदर, उसे हम बोलते हैं स्पेस बार की। इट इज़ बिलो द अल्फ़ाबेट की। किसके नीचे होती है, ये अल्फ़ाबेट कीज़ के जस्ट नीचे होती है। इट इज़ यूज टू गिव स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स और नंबर। 2 वर्ड या नंबर्स के बीच स्पेस देने के लिए स्पेस बार की का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम कैप्स लॉक की पर। कैप्स लॉक की इज़ यूज टू टाइप टेक्स्ट इन कैपिटल लेटर। कैप्स लॉक की का जो यूज़ होता है वो किसी भी लेटर को कैपिटल में टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस की इज़ प्रेस्ड 1 टू टाइप इन कैपिटल लेटर। अगर हम फर्स्ट टाइम इस कीज़ को प्रेस करेंगे तो हमारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल में लिखना स्टार्ट हो जाएंगे। व्हेन द की इज़ प्रेस्ड अगेन देन स्मॉल लेटर कैन बी टाइप। और जब हम दोबारा से इस की को प्रेस करेंगे तो हमारे जो लेटर्स हैं वो कैसे टाइप होने स्टार्ट हो जाएंगे, स्मॉल लेटर में। नेक्स्ट आते हैं हम एंटर की पर। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द कर्सर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन while राइटिंग विच इंडिकेट द पोजीशन वेयर आ यूज़र कैन एंटर टेक्स्ट। आप सभी ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक कर्सर होता है जो कि हमारे यूज़र को एक इंडिकेट करता है कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है, वो कहाँ पर टेक्स्ट को एंटर कर रहा है। एंटर की हेल्प टू सेंड द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। जो एंटर की का यूज़ होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, वो हेल्प करता है जो कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर लाने के लिए। देयर आर 2 एंटर की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड्स के अंदर 2 एंटर कीज़ होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं डिलीट की पर। इट इज़ अ सेंटेंस इफ़ देयर इज़ मिस्टेक ऑन द राइट ऑफ द कर्सर। कर्सर के राइट साइड पर जो भी मिस्टेक से कोई भी सेंटेंस लिख जाता है उसे क्या करता है, ये डिलीट करता है। इट कैन बी इरेज्ड और रिमूव्ड यूजिंग द डिलीट की। यानी कि उस सेंटेंस को रिमूव करने के लिए डिलीट की का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं एरोज की पर। देयर द एरो की आर यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन।
एरो की का यूज़ कर्सर को मूव करने के लिए किया जाता है। देयर आर 4 एरो की विच आर यूज टू मूव द कर्सर इन 4 डिफरेंट डायरेक्शन। एरो की का यूज़ होता है वो क्या करने के लिए होता है, मूव करने के लिए होता है कर्सर को, और ये 4 टाइप्स की होती हैं, ठीक है, जो अलग अलग डायरेक्शन में वर्क करती हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज कर्सर कंट्रोल की। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्सर कंट्रोल की भी बोलते हैं। यू कैन मूव द कर्सर राइट और फॉरवर्ड, लेफ्ट और बैक, अप और डाउन यूजिंग द एरोज की। इन सब के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, एरो की का यूज़ किया जाता है। राइट और फॉरवर्ड, लेफ्ट और बैक, अप और डाउन यूजिंग द एरोज की, ठीक है। अप एरो की मूव द कर्सर अप, जो अप कीज़ होती है यानी कि अप की हम इससे बोलते हैं, इसका यूज़ किया जाता है कर्सर को ऊपर करने के लिए। डाउन की मूव द कर्सर डाउन, डाउन की का यूज़ किया जाता है कर्सर को डाउन करने के लिए यानी कि नीचे साइड करने के लिए। लेफ्ट एरो की मूव द कर्सर लेफ्ट, लेफ्ट एरो की का यूज़ किया जाता है कर्सर को लेफ्ट साइड करने के लिए। एंड राइट एरो की मूव द कर्सर राइट, ये भी अपोजिट वर्क करती है लेफ्ट एरो की के, यानी कि ये राइट एरो की कर्सर को राइट साइड मूव करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं बैक स्पेस की पर। द बैक स्पेस की यूज टू रिमूव द इरेज मिस्टेक इन टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। बैक स्पेस की भी एक डिलीट की तरह ही वर्क करती है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है कि वो राइट साइड करती है और ये लेफ़्ट साइड करती है। अगर कोई भी मिस्टेक्स हो गई हो उसे रिमूव करने के लिए ये हेल्प करती है, बट लेफ्ट साइड। यस, यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब हम आते हैं बुक एक्सरसाइज पर। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अ डैश इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस हमने पहले ही बताया था। इनपुट डिवाइस जो होता है, जब तक हम कंप्यूटर में इनपुट नहीं करेंगे तो हमें कंप्यूटर से आउटपुट भी नहीं मिलेगा। तो इनपुट हम किससे करते हैं, कीबोर्ड से करते हैं। जब तक हम कुछ में कुछ टाइप ही नहीं करेंगे, कुछ लिखेंगे ही नहीं, तो हमें रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। सेकेंड आते हैं डैश की हैव द कर्सर टू मूव द स्क्रीन। स्क्रीन को मूव करने के लिए, स्क्रीन पर कर्सर को मूव करने के लिए एक की का यूज़ किया जाता है, जो कि 4 डायरेक्शन में यूज़ होती हैं, उसे हम बोलते हैं एरो की। सेकेंड इज एरो की। थर्ड आते हैं डैश की इरेज द लेटर टू द राइट ऑफ द कर्सर। 2 कीज़ का यूज़ किया जाता है मिस्टेक्स को इरेज करने के लिए। एक लेफ़्ट साइड की जो मिस्टेक्स होती हैं, एक राइट साइड की मिस्टेक होती हैं। राइट साइड की मिस्टेक जो इरेज होती हैं वो होती है हमारी डिलीट की से, और लेफ़्ट साइड की जो मिस्टेक्स इरेज होती हैं वो होती है हमारी बैक स्पेस की पर। तो हमें से क्या पूछा गया, राइट साइड ऑफ द कर्सर, तो हमें यहाँ क्या आएगा, डिलीट की। तो थर्ड इज़ द डिलीट की, सॉरी यस। फोर्थ डैश इंडिकेट द पोजीशन वेयर द यूज़र कैन टेक्स्ट एंटर, यानी कि कौन सी स्क्रीन पर यूज़र को एंटर टेक्स्ट करने के लिए जो पोजीशन इंडिकेट करता है, कौन करता है, कर्सर करता है। कर्सर हमें बताता है कि एक्चुअल स्क्रीन पर टेक्स्ट की पोजीशन कहाँ है। तो फोर्थ इज़ अ कर्सर। फिफ्थ देयर आर 10 डैश की इन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में कौन सी कीज़ होती हैं जो कि 10 होती हैं, पहले ही बताया था। जो 10 कीज़ होती हैं यानी कि 0 to 9 वो होती है हमारी नंबर्स की। देयर आर 10 नंबर की इन अ कीबोर्ड। तो फिफ्थ इज़ अ नंबर। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रू फॉल्स पर। यस, कीबोर्ड इज़ यूज टू गिव इनपुट इन अ कंप्यूटर। कीबोर्ड इनपुट के लिए काम आता है, हमारे वर्क करता है। यस, कीबोर्ड के थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ ट्रू। सेकेंड, द डिलीट की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। नो, डिलीट की किसी भी मिस्टेक्स को रिमूव करने के लिए, इरेज करने के लिए वर्क किया जाता है। तो लॉन्गेस्ट की नहीं होता है। लॉन्गेस्ट की कौन सा होता है, स्पेस बार की होता है। तो सेकेंड इज़ फॉल्स। थर्ड, द डिलीट की इरेज द लेटर टू द राइट ऑफ द कर्सर। यस, डिलीट की जो होती है वो राइट साइड की मिस्टेक्स को इरेज करने के लिए हेल्प करती है। तो थर्ड इज ट्रू। फोर्थ, बैक स्पेस की मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। नो, बैक स्पेस की और डिलीट की सेम वर्क करती है और वो मिस्टेक्स को रिमूव करने के लिए वर्क करती है, ना कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर
सेंड करने के लिए। तो फोर्थ इज द फॉल्स। फिफ्थ, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर जो अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं वो कितनी होती हैं? A to Z होती हैं। A to Z कितनी कीज़ होती हैं? 26 होती हैं। ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, 26 होती हैं। तो यस इज ट्रू। तो फिफ्थ इज आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट आते हैं हम टिक द करेक्ट आंसर पर। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू मूव द कर्सर अप, यानी कि कर्सर को ऊपर करने के लिए किस की का यूज़ किया जाता है? एंटर की, नो। डिलीट की, नो। तो फर्स्ट आता है हमारा अप एरो की, यानी कि कर्सर को ऊपर करने के लिए जो कीज़ होती है वो एरो की होती है। और कौन सी होती है? अप एरो की। नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू टाइप नंबर्स। नंबर्स की जो हम टाइप करते हैं किससे करते हैं? नंबर की से टाइप करते हैं ऑब्वियसली। तो सेकंड आंसर इज नंबर की। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग की इरेज द लेटर टाइप ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। ऑलरेडी आपने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है कि जो जो मिस्टेक्स होती हैं उन्हें इरेज करने के लिए, रिमूव करने के लिए दो कीज़ होती हैं, बैक स्पेस की, डिलीट की, ठीक है। लेकिन राइट एंड लेफ़्ट, लेफ़्ट जो हमारी होती है वो बैक स्पेस की रिमूव करती है, और लेफ़्ट की, राइट की मिस्टेक्स होती है वो डिलीट की रिमूव करती हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है? लेफ़्ट की। तो लेफ़्ट की में कौन सी हमारे जो लेफ़्ट में मिस्टेक्स होती है वो कौन सी की रिमूव करती है? डिलीट की। तो आंसर इज थर्ड का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग की हेल्प यू द मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, यानी कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन के लिए लाने के लिए किस की का यूज़ किया जाता है? एंटर की। एंड फिफ्थ इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू गिव स्पेस बिटवीन टेक्स्ट, यानी कि दो वर्ड या फिर दो नंबर्स के बीच स्पेस देने के लिए किस की का यूज़ किया जाता है? डिलीट की, बैक स्पेस की, राइट एरो की। तीनों ही गलत हैं, बिकॉज डिलीट की हमारी मिस्टेक्स को रिमूव करता है, सेम वर्क हमारा बैक स्पेस की करता है, एंड राइट एरो की हमारी जो कर्सर है वो राइट साइड मूव करने के लिए हेल्प करता है। तो आंसर जो होता है, जो मतलब कि स्पेस बार होता है, वो हमारे दो वर्ड्स के बीच या दो लेटर के बीच स्पेस देने के लिए हेल्प करता है। तो आप इसे करेक्ट कर लीजिए। सेकंड में आएगा स्पेस बार। स्पेस बार स्पेलिंग इज SPACE स्पेस BAR बार। स्पेस बार की जो होती है वो हेल्प करती है दो वर्ड के बीच स्पेस देने के लिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम मैच द फॉलोइंग की। मैच द फॉलोइंग की में हम फर्स्ट देखेंगे, हम पहली बात देखेंगे कि इसका फेस किधर है, हमें इस पर जाना है, ठीक है। अगर ये ऊपर साइड जा रहा है इट मीन्स अप, अगर ये नीचे साइड जा रहा है इट मीन्स डाउन, ये राइट साइड जा रहा है तो राइट, एंड लेफ्ट साइड जा रहा है लेफ्ट। ओके, तो फर्स्ट जा रहा है हमारा अप, तो फर्स्ट आएगा हमारा अप के एरो की, कहाँ है यहाँ? अप एरो की। तो फोर्थ के आगे हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट। सेकंड जा रहा है हमारा लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, तो राइट एरो की हियर, तो फिफ्थ के आगे लिखेंगे सेकंड। थर्ड हमारा जा रहा है लेफ्ट साइड, तो सेकंड के आगे हम क्या लिखेंगे? थर्ड। फोर्थ हमारा जा रहा है डाउन में, इसका फेस कहाँ है? डाउन में, तो फर्स्ट के आगे लिखेंगे फोर्थ। और ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जो सबसे लंबी की होती है कीबोर्ड के अंदर उसे हम बोलते हैं स्पेस बार की। तो स्पेस बार कहाँ है? यहाँ। थर्ड के आगे लिखेंगे फिफ्थ। यस, अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरो की। एरोज कीज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? द एरो की आर यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। यू कैन मूव द कर्सर राइट, लेफ्ट, अप और डाउन, यानी कि एरो की जो होती है वो कर्सर को मूव करने के लिए हेल्प करती है। वो चार डायरेक्शन में हेल्प करती है। फर्स्ट डायरेक्शन होता है अप, सेकंड डाउन, थर्ड लेफ्ट एंड फोर्थ राइट। ओके, सेकंड क्वेश्चन,
व्हाट इज डिलीट, हाउ इज डिलीट की डिफरेंट फ्रॉम बैक स्पेस की। जो डिलीट की होती है वो बैक स्पेस से कैसे, बैक स्पेस की से कैसे अलग होती है। ऑलरेडी बताया हुआ है, दोनों कीज सेम वर्क करती हैं, बट एक लेफ़्ट की मिस्टेक्स को रिमूव करने के लिए हेल्प करती है और दूसरी राइट की। प्रेसिंग द डिलीट की डिलीट टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर, प्रेसिंग द बैक स्पेस की डिलीट टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। यानी कि डिलीट की राइट की मिस्टेक्स को रिमूव करने में हेल्प करती है एंड बैक स्पेस की लेफ्ट की मिस्टेक्स को रिमूव करने में हेल्प करती है। क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट इज कर्सर। कर्सर क्या है। कर्सर इज एन इंडिकेटर यूज टू शो द करंट पोजीशन। जो कर्सर होता है वो क्या करता है, वो इंडिकेट करता है जो मतलब कि जो स्क्रीन पर जो यूज़र वर्क कर रहे हैं उसकी पोजीशन को करेक्ट करने के लिए वो पोजीशन कहाँ पर है उसको इंडिकेट करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंटर की। एंटर की का यूज़ क्या होता है। एंटर की हेल्प टू सेंड द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। एंटर की का यूज़ क्या होता है, एंटर की को प्रेस करने पर हमारा जो कर्सर होता है वो नेक्स्ट लाइन पर मूव हो जाता है। यानी कि इसका वर्क क्या होता है, उसका जो यूज़ होता है वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर सेंड करने के लिए होता है। एंटर की हेल्प टू सेंड द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इट्स एक्टिविटी टाइम। फर्स्ट है हु आई एम। फर्स्ट आता है आई हेल्प लेटर टू द टाइप इन कैपिटल लेटर। यानी कि कैपिटल लेटर में जिस यूज़ करने के लिए जिस की का यूज़ किया जाता है उस की का नाम होता है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की हेल्प से हम किसी भी लेटर को कैपिटल में टाइप कर सकते हैं। सेकंड इज आई इरेज द लेटर टू द राइट ऑफ द कर्सर। यानी कि राइट साइड में जो मिस्टेक्स होती हैं उनको रिमूव करने के लिए जिस की का यूज़ किया जाता है वो होती है डिलीट की। बाकी की एक्टिविटी आपको खुद से करनी है, अनजम्बल वर्ड्स है। नेक्स्ट है आपको ये कीवर्ड को क्या करना है, कलर करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट एंड थैंक यू सो मच।